बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आज हमने एक टेबल के रिलेटेड फ़ाइल बनानी है। उसके लिए हमें जो मार्जिन इसका चाहिए वो मार्जिन हमें चाहिए पेज लेआउट में जाके साइज़ इसका A4 चाहिए और मार्जिन हमें इसका जो है नॉर्मल मार्जिन जो है 1 इंच चाहिए और यहाँ से हम इसका पेज विड्थ करेंगे। हाँ जी, उसके बाद हम यहाँ पे हमें ये जो है असाइनमेंट जो है ये हमें कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में चाहिए, जिसे हम टेबल कहते हैं। इसमें हमने 6 कॉलम्स हमें रिक्वायर हैं, 6 कॉलम हमें जो है रिक्वायर हैं। यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट जो है टैब में और 6 कॉलम्स और रोज़ इसमें जो है आप यहाँ तक एक दफ़ा कर लें, बाकी जो नेक्स्ट रोज़ है वो इसमें आती जाएंगी। तो इसमें फ़र्स्ट जो हमारी रो है इसको राइट क्लिक करके हमने हेडिंग के लिए मर्ज करना है। ये 6 कॉलम्स हैं मगर इसको हमने रो मर्ज करने के लिए सभी को हमने हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने का जो तरीका है, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे और राइट क्लिक करके हम इसको मर्ज सेल करेंगे और यहाँ पे हम इसकी हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग जो है कैपिटल लेटर में आएगी। हाँ जी, अब इसमें इंटर करेंगे। यहाँ पे सेकंड लाइन है मगर ये कैप्स लॉक आप ख़त्म कर लें। फिर इंटर कर दें, यहाँ पे डेटेड आएगा। डेट के बाद हम इसमें ये लाइन लगाएंगे। उसके बाद टैब दबा के यहाँ पे कंट्रोल टैब, आप देखें नेक्स्ट टैब दबाते हैं ना, नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं। हमें उसी सेल के अंदर रहना है, उसी रो के अंदर रहना है, तो कंट्रोल टैब दबाएंगे। कंट्रोल की दबा के टैब दबाएंगे तो उसी के अंदर ही रहते हुए आप इसको टैब दबाएंगे। डे डे आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे। फिर हम टैब दबाएंगे तो ये सीरियल नंबर में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। यहाँ पे टैब दबा के हम लिखेंगे क्लास। फिर टैब दबा के नेक्स्ट में जाएंगे, टोटल सिंट्रैक्ट, प्रेजेंट, लीव एंड एब्सेंट। अब हमने इसके जो है सबसे पहले कॉलम्स की जो है विड्थ जो है इसको एडजस्ट करना है। यहाँ सीरियल नंबर है, क्लास में हमें थोड़ा सा है, हमें बाकियों को हम एक जो है ना जी सीक्वेंस में ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर है 1, हम 1 दबा के टैब दबाएंगे। क्लास है 9th, टैब दबा के इसको हमने ब्लैंक ही रखना है। फिर सेकंड में 2 है, इसमें हम लिखेंगे 10th। इनको बाकियों को हमने ब्लैंक रखना है। टैब दबा के हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मॉर्निंग। इसमें हम नेक्स्ट दबा के जो है 4th है, फर्स्ट ईयर इवनिंग। इसमें टैब दबा के नेक्स्ट जो है कॉलम्स में हमने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद है 5 में, इसमें है सेकंड ईयर मॉर्निंग एंड टैब दबा के 6 में चले जाएंगे। उसके बाद है सेकंड ईयर इवनिंग। हाँ जी, ये हमारी क्लासेस के नाम हो गए। फिर हमने इसमें टैब दबाते जाना है। अब देखें कि ये ऊपर नीचे हो गए तो इसको थोड़ा सा हमें इसको बड़ा कर देंगे, कॉलम्स को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसमें टैब दबा के एक लाइन हमने ये छोड़ दी है, फिर हमने एक लाइन इसमें और छोड़नी है। अब इसमें काफ़ी सारे हमने टैब दबा देने, काफ़ी सारे हमने टैब दबाते जाना है। तो नीचे जो रोज़ हैं ये खुद ब खुद आती जाएंगी। हमें रोज़ जो चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने यहाँ पे करना है, राइट क्लिक करके मर्ज कर लेना है और फिर नेक्स्ट कॉलम को भी राइट क्लिक करके मर्ज कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसमें लिखना है अटेंडेंस रिपोर्ट डिटेल। टैब दबा के इसमें आ जाएगा सीरियल नंबर, उसी तरह ही। उसके बाद इसमें स्टूडेंट नेम, उसके बाद है क्लास ऑब्लिक सेक्शन एब्सेंट टू डेट। जी नेक्स्ट आएगा इसमें एब्सेंट टू डेट।
टोटल अटेंडेंस एंड सिग्नेचर। हाँ जी, अब हमने जस्ट सीरियल नंबर लिखने हैं, नाम भी आपने लिखने हो तो बाद में लिख लेंगे, मगर ये एक परफॉर्मा है, इसमें हमने जस्ट सीरियल नंबर 2 करके जो है एरो की से हम नीचे आएंगे, कीबोर्ड पे एरो की है, इसके हमने सीरियल नंबर हमने लगा लेने हैं। सीरियल नंबर हम इसमें लगाते जाएंगे 5 6 7 8 9। इसमें हमें 25 जो है तकरीबन चाहिए स्टूडेंट। हम देखते हैं कहाँ तक इसमें हमने रोज़ दाखिल किए हैं। जी, आप ये न्यूमेरिक के लिए न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करेंगे, कीबोर्ड के राइट साइड पे होता है, ताकि ये बड़ी तेज़ी से आप डाटा इसमें लिख सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड की बदौलत। ये हमें चाहिए 25, ये एक कम है तो हम टैब दबा के एक और कर लेंगे। ये 25 हमने ये सीरियल नंबर चाहिए। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग में जो है तीनों जो लाइन है इसको हाईलाइट करके सेंट्रलाइज कर लें। जो इसकी फर्स्ट हेडिंग है इसको हाईलाइट करके इसको साइज़ बड़ा कर लें। दूसरे को हाईलाइट करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके इसको यू भी दबा दें और इटैलिक भी कर दें। ये जो है इसको हमने 2-3 पॉइंट बढ़ाने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके इसको 2 को टैब या स्पेस दे दें, या कंट्रोल टैब हम दबाएंगे तो इसको इस एंड तक ले जाएंगे। अब ये जो सब हेडिंग है इसको हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट करके सेंट्रलाइज करेंगे, इसको हम साइज़ बड़ा करेंगे और इनको हम शेडिंग दे देंगे। ये शेडिंग आप देखेंगे इस टोटल स्ट्रेंथ है, ये 2 लाइनों में आ गया। हमने इनको थोड़ा थोड़ा क्लोज कर लेना है। इन कॉलम्स को हम थोड़ा थोड़ा क्लोज करेंगे क्योंकि इसमें जस्ट फिगर्स ही आने, इनको थोड़ा थोड़ा क्लोज करेंगे ताकि ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ ओके हो जाए। अब पूरी टेबल के हम डाटे को हाईलाइट करके यहाँ तक जो है इसको सेंट्रलाइज करेंगे। सेंटर होने के बाद अब इसकी भी अटेंडेंस डिटेल, ये भी नेक्स्ट टेबल की जो है सब हेडिंग है इसको बड़ा करें। बड़ा करने के बाद इसको टैली कर दें, बोल्ड कर दें, और इस जो है हेडिंग को जो है हम इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करके सेंट्रलाइज किया हुआ हमने, यहाँ से हम इसका शेडो ये दे देंगे। अब सीरियल नंबर को मज़ीद छोटा करेंगे हम थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। स्टूडेंट नेम ऑलरेडी है, अटेंडेंस के राइट क्लिक करके स्पेलिंग दुरुस्त कर लेंगे। इसको भी हम राइट क्लिक करके स्पेलिंग दुरुस्त कर लेंगे, और इसको हम चाहें तो यहाँ पे व्यू में जाके या रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर है उसको हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर को यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। जब स्पेलिंग एंड ग्रामर कंप्लीट हो जाएंगे, कोई रेड लाइन नहीं होगी और कोई ग्रीन लाइन नहीं होगी। तो यहाँ तक हमारी ये असाइनमेंट है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके अगर आप इसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप इसको देख लिया है, असाइनमेंट आपकी मुकम्मल। तो यहाँ तक हमारी असाइनमेंट टोटली कंप्लीट हो गई है। इसको हमने सेव करना होता है, फाइल पे जाके सेव कर लें। यहाँ पे जाके आप इसको सेव हम कर रहे हैं असाइनमेंट्स को, यहाँ पे जाके वर्ड असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट आज हमारी कौन सा है, इसमें ये 21 है, असाइनमेंट 21, असाइनमेंट 21 है। इसको हमने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अगर आप इसका प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल P करें, या फाइल पे जाके प्रिंट करके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दें तो ये फाइल आपकी प्रिंट पे आ जाएगी। तो यहाँ तक आप इसको देख लें। तो लेक्चर देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।